कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे कटिहार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर के पक्ष में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीमांचल के 4 जिले आज भी पिछड़ेपन का शिकार हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है यह बिहार की जनता भलीभांति जानती है। आज बीजेपी बिहार के साथ साथ केंद्र में भी सरकार में है, इसके बावजूद बिहार विकास के मामले में आज भी फेल्योर है। उन्होंने बिना नीतीश कुमार का नाम लिए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है जो सत्ता में बने रहने के लिए कभी इधर तो कभी उधर 15 साल से कर रही है, लेकिन लगता है कि अब डबल इंजन की सरकार जल्द ही दुर्घटना का शिकार होने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में आज़ादी को लेकर लड़ते रही है और आज भी लड़ रही है। देश में जमहूरियत को मजबूत करने की पंडित नेहरू ने नींव डाला था जो आज तक चल रही है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी जनता और गरीबों के लिए अपना बलिदान दिया है। कांग्रेस आज भी उसूल की लड़ाई लड़ रही है। खड़गे ने तारिक अनवर को जिताने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहती है जो कि कांग्रेस को कभी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर देश की जनता देश में आरएसएस एजेंडा लागू नहीं करना चाहती तो पूरे देश में कांग्रेस समेत महागठबंधन के प्रत्याशियों को संख्या बल के साथ जिताना होगा। उन्होंने कटिहार जूट मिल की चर्चा करते हुए कहा कि कटिहार जूट मिल कारखाने के लिए पूरे देश में मशहूर था, पर आज इन 15 सालों के दरमियान कटिहार उद्योग विहीन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में बिहार को क्या मिला और कौन सा प्रोग्राम आम लोगों के लिए बनाई गई है, यह उन्हें बिहार की जनता को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आज भी अच्छे दिनों की तलाश में हैं। 10 सालों से भाजपा केंद्र की सरकार में है और बिहार की सरकार में भी शामिल है, फिर भी आज देश में महंगाई चरम पर है। कांग्रेस मोदी सरकार से यह पूछना चाहती है कि क्या महंगाई ही अच्छे दिन हैं जो लोगों को दिखाया जा रहा है। आज रोजगार के लिए हमारे युवा पीढ़ी तरस रहे हैं। अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो युवा न्याय के तहत हम 40 लाख के करीब युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसे हूबहू लागू किया जाएगा, इसका हम पूरा भरोसा देते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए मोदी और अमित शाह की जोड़ी को रंगा बिल्ला की जोड़ी बता दिया। और क्या कुछ कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, देखिए यह पूरी रिपोर्ट। ऐतिहासिक चुनावी सभा में उपस्थित ये कटिहार जनसभा कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा देन है। आप इतने बड़े तादाद में इकट्ठा हो गए और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत भारी अंतर से इंडिया अलायंस का कैंडिडेट और हमारे दोस्त यहाँ के उम्मीदवार तारिक अनवर जी भारी बहुमत से जीत के आएंगे। ये जो सीमांचल के 4 जिलों का पिछड़ापन है ये सभी जानते हैं, लेकिन इसके लिए कौन कारण है? अब तो बीजेपी 2 बार 3 बार यहां भी सत्ता में है और केंद्र में भी सत्ता में है। कभी कभी डबल इंजन की सरकार बनती है, कभी टूटती है, फिर जोड़ते हैं। कहीं एक्सीडेंट हुआ तो डब्बे अलग हो जाते हैं। तो यही आज जो लोग पहले हमारे साथ थे यहां छूट के फिर बीजेपी के साथ मिल गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अरे भाई हम पार्टी कोई बनाते हैं उसूलों से चलने के लिए,
कांग्रेस पार्टी का एक उसूल है और पहले से भी कांग्रेस पार्टी देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ती रही और आजादी हासिल की। फिर उसके बाद में देश में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसकी बुनियाद डाले। वो मजबूती के साथ आज भी जमहूरियत यहां चल रही है। बीजेपी का क्या है कि आरएसएस एजेंडा को आगे ले जाना। क्या आप चाहते हैं इस देश में आरएसएस का एजेंडा चले या नहीं? अगर आरएसएस का एजेंडा चलना नहीं है, आपको तारिक अनवर को किसी हालत में जिताना होगा। ये कटिहार कभी जमाने में बड़ा मशहूर था, क्योंकि यहां से लगकर कलकत्ता तक बहुत से इंडस्ट्रीज थे, खासकर टेक्सटाइल मिल थे और उससे हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। कटिहार में खुद 2 मिल थे, एक तो प्राइवेट थी, वो भी बंद हो गई, और एक तो टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का था, वो भी बंद हो गया। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता इस कटिहार की शक्ल को बदल दिए। बीजेपी और जेडीयू मिलके जो ये लोगों को फंसाने का काम फिर कर रहे हैं, आप उससे होशियार रहिए। देश के लिए लड़े नहीं। अब आते हैं मोदी जी, भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए अच्छे दिन लाऊंगा। लाए वे अच्छे दिन। आप क्या अच्छे दिन लाए कि पेट्रोल महंगा करे, ये अच्छे दिन। डीजल महंगा करे, ये अच्छे दिन। गैस महंगा करे, वे अच्छे दिन। और जितने भी महंगाई आज बढ़ी है, दूध का, आटे का, अरहर का, तुअर दाल का, ये सब जो महंगाई बढ़ गई है, यही अच्छे दिन। मैं आपसे विनती करता हूं, ये भयकाव में मत आओ। कल ये आएंगे, कौन? शाह साहब। ये दोनों जोड़ी है ना, रंगा पिल्ला की जोड़ी है। नहीं भाई, कौन है मालूम नहीं, तो कौन आ रहे मालूम ही नहीं ना मुझे, तो इसलिए मैं आ रहे हैं। सुनो, आपको ये पूछो, देश बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लोग बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, महंगाई के बारे में आप क्या कर रहे हैं, युवाओं के बारे में क्या कर रहे हैं, और जो महिलाओं की इज्जत लूटे जा रहे उसके बारे में क्या कर रहे हैं, दलितों को कुचला जा रहा है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, ये बताओ, उनको कहो। वे सब छोड़ दिए, कांग्रेस को गालियां देना, गांधी फैमिली को गालियां देना, यही उनका काम हो गया। करने दो, जितने दिन करते। मोदी जी, खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की। मोदी जी, आप खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की, लेकिन हमारी आदत है बार बार उगने की। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।